आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का लॉगिन करने के लिए दिल से धन्यवाद। पिछले कुछ संडे से हमारा जो टॉपिक चल रहा है इट्स ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन दैट इज फाइनेंशियल गेन्स के बारे में, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। प्लस अगर इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चैलेंज से जूझ रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए सेम टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने जाना, हम नेपोलियन हिल के जो टेक्निक्स थे उनको अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पिछली बार बताया कि क्या ऐसे 5 स्टेप्स थे जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो। हमारे अंदर एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कई सारी चीजें हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो चीज बताई गई। उस पर वर्किंग करने के लिए अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे, जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है इस चीज को पूरा करने के लिए, तो उसके बाद जो 6 स्टेप्स थे, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन, आपकी डिजायर, और उस डिजायर के पूरी डिटेल्स लिखने के बाद, पर्टिकुलर डेट लिखने के बाद, उसको जितना जो जो चीज़ है, और इन रिटर्न आप यूनिवर्स को क्या वापस करेंगे, और अपने साइन और ऑटोग्राफ करने के बाद उसको आप उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसी के बीच में एक टर्म मैंने यूज किया था, ऑटो सजेशन। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, और उतना हम उसके बारे में सोचेंगे, और उस पर वर्किंग करना हमारा माइंड का जो डायरेक्शन है उस तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन रेडी करी है, मैं आप सबसे वो शेयर करती हूँ। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। यानी ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ही यही है कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। ऐसा हम कहते हैं अक्सर कई सारी चीजों में कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, और बुरा सोचो बुरा होगा, बी पॉजिटिव, ये सारी चीजें। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, जिसको साइंटिस्ट इनिशियली जब ये चीज बाहर आई, लोगों को पता चलना शुरू करा, जो जो रिसर्च कर रहे थे उनको भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि क्या वाकई ऐसा कुछ होता है, क्या हमारा माइंड यूनिवर्स से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है जिससे अपनी वो इच्छाओं को पूरा कर सके। तो लॉ ऑफ नेचर इसको नाम दिया गया। इनफैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे जो उस पे काम करते थे, उन्होंने इसका नाम दिया लॉ ऑफ ऑटो सजेशन, कि आप माइंड को बार बार एक ही चीज बोलेंगे तो वो चीज रियलिटी में होने लगती है। और इसके लिए सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आपके थॉट्स या तो कंस्ट्रक्टिव होते हैं या डिस्ट्रक्टिव होते हैं। या कंस्ट्रक्टिव मतलब आपकी आपको मैं भी दिखा देती हूँ। इफ कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आर प्लांटेड, पॉजिटिव आउटकम्स विल बी द रिजल्ट। अगर हम डिस्ट्रक्टिव रखेंगे तो हमारा जो आउटकम रहेगा वो भी नेगेटिव रहेगा। तो इसकी खासियत क्या रहती है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अगर ग्रेटली अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ सक्सेस अचीव करना है, तो ये उसके लिए भी काम करता है अगर हम कंस्ट्रक्टिवली सोचें। लेकिन अगर हम इसको डिस्ट्रक्टिवली सोचेंगे तो ये उससे भी जल्दी काम करता है। सो कंस्ट्रक्टिव थॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं। ऐसे आइडियाज होते हैं जो ग्रोथ, लर्निंग या अडेप्टेशन के ऊपर जो इंस्पायर होते हैं, और वो प्रोएक्टिव माइंडसेट के साथ होते हैं, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं। और अपनी गलतियों से सीखने, अगर आपसे कुछ फेलियर हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसे सीखने के लिए वो थॉट आते हैं, ना कि डिप्रेशन में जाने के लिए कि मेरे से क्या हो गया, अब मेरी लाइफ का कुछ हो नहीं सकता। और अगर कुछ सेटबैक्स लग जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको एज अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। दीज आर द कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। एंड व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव थॉट्स? डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपको नीचे की ओर लेकर जाते हैं, और ये ऐसा होते हैं कि जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम अ लूजर, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और हर कोई मुझे ही ब्लेम करता है, मेरे को पता था ऐसा ही होगा। ये सारे जो थॉट्स होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं। और जिस तरह से इसमें बताया गया कि अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जाता है, इट्स ऑल बिकॉज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज द अडेप्टेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि वो किस तरह का अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स जो है वो किस तरह की डायरेक्शन, कंस्ट्रक्टिव है या
डिस्ट्रक्टिव है। सो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई इंसान बहुत फाइनेंशियली चैलेंजिंग से गुजर रहा है, या फिर आप ऐसे भी देखते हैं कि कई लोगों के पास अगर अमाउंट आ भी जाता है कहीं से फाइनेंशियली, को ज्यादा देर टिकता नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि हमारे हाथ से पैसा टिकता नहीं है, निकल जाता है, बिकॉज ऐसी कंडीशनिंग हमारे माइंड में हो रखी है। और ऐसा भी होता है कि जब ये लोग किसी को अगर कोई लॉटरी भी निकल आए, तो आप थोड़े टाइम में देखते हैं कि अगर बहुत बड़ा अमाउंट मिल भी जाता है, अगर उसको कंस्ट्रक्टिवली उन्होंने यूज नहीं किया, तो कुछ टाइम के बाद वो उसी पोजीशन पे दोबारा खड़े हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो माइंड सेट होता है वो मिलियनर माइंड सेट नहीं होता है। वो उसी माइंड सेट पे खड़े होते हैं और उनको पैसा तो मिल जाता है बिकॉज ऑफ देयर कर्मास और समथिंग, लेकिन उसे वो यूज करके वापस उसे डबल ट्रिपल नहीं कर पाते। उसे स्पेंड्रिफ्ट होके उसको वेस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। बाद में रियलाइज होता है कि मेरे से गलती हो गई एंड ऑल दैट। तो ये सब बातें जो होती हैं सारी डिस्ट्रक्टिव थॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा कि नो वन लाइक्स मी, इट्स ऑल माई फॉल्ट, मेरे को नो बडी केयर्स, आई जस्ट नो दैट दिस इज गोइंग टू बी ऑफुल। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, मुझे पहले ही आइडिया था, सब लोग मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं, मेरे से हो नहीं पाएगा, आई हेट माई सेल्फ। ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपको नेगेटिविटी के ऊपर लेके जाते हैं। और उसके बाद आपका जो पर्पस होता है मैनिफेस्टेशन का, वो कभी भी पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि डाउट डाउट आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में। फोकस जो रहता है हमेशा एक ही चीज पे रहना चाहिए। अगर आपको एक चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस पे आपने नोट लिखा है, तो ऐसा ना हो कि कल को आप उस पे फोकस कर रहे हैं, उस पे आप कॉन्फिडेंस भी आपको मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि अगले दिन आप बोलो यार मुझे इस ये इतना नहीं इतना अमाउंट चाहिए, या ये नहीं ये चाहिए। तो अगर आप वेरिएबल रहेंगे, हर रोज आपकी इच्छाएं बदलेंगी, तो ये चीज पूरी नहीं होगी। क्योंकि फोकस रिक्वायरमेंट है इस बेसिक इसकी, कि आपका कितना फोकस है, कितना फेथ है, और कितना कंसिस्टेंटली इस चीज पे हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि 30 मिनट्स की आपको माइंड मूवी क्रिएट करनी है, विजुअलाइजेशन करना है। अगर आपको कोई जेन्युइनली डीपली कोई चीज चाहिए, किसी चीज को आप पाना चाहते हैं, तो उनको शिद्दत से पाना है, सिर्फ बोलकर नहीं होगा। इंटरनली वो फील आनी चाहिए कि यस आई डिजर्व दिस अमाउंट, या आई डिजर्व दिस थिंग इन माई लाइफ। मुझे इसके आने के बाद मुझे कैसा फील होगा, मैं किस तरह का इंसान बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक केमिकल लेबोरेटरी है, एक लैब है, जहाँ पे सारे जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं, आपके थॉट इम्पल्सेस हैं, वो मिलते हैं और वास्तविकता में चेंज होने के लिए तैयार रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी स्टोर्ड है जो हम हमें चाहिए। और उसके बाद वो द बेस्ट थिंग इज कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं करता नेगेटिव थॉट्स को और पॉजिटिव थॉट्स में। अब इसमें क्या होता है कि डजन उसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के इम्पल्सिस के बारे में डिफरेंस नहीं पता। इसमें जो फीड किया जाता है उसी पर ही वो काम करता है। अगर उसके अंदर डर इंस्टिल करेंगे तो डर जैसी चीजें रियलिटी में होने लगेंगी, अगर करेज इंस्टिल करेंगे तो करेज जैसी चीजें ही इसमें रियलिटी में आपके ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो लाइफ को जो आप शेप देना चाहते हो वो आपके थॉट्स से स्टार्ट होता है। और अगर बाय चांस उन थॉट्स के अंदर, क्योंकि जो लोग हम लोग ध्यानी हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन का जो वाइब्रेशन रहता है ना, वो बहुत जल्दी क्विक हो जाता है, हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर हमने नेगेटिव सोच लिया तो हम माने कि वो भी बहुत जल्दी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। तो नेगेटिव थॉट को फटाफट से चेंज करना है कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में, किसी भी सिचुएशन में। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, नॉट अबाउट दिस फाइनेंशियल थिंग जो हम जान रहे हैं, एनी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो अपने थॉट्स को चेंज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे बचपन से हम लोग जो फीडिंग करते आए हैं, उसके बाद से जो ऑटो सजेशन माइंड की तरफ से हमेशा जो आता है पहला, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज नेगेटिव, अगर हम लोग उस पर वर्किंग नहीं करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि सिर्फ बोलकर, जिसमें यह लिखा है कि अगर किसी को हम टॉफी देकर बोले कुछ एक पिल कि आपको ये खाने से आपको आराम मिलेगा बॉडी पे, तो ऐसा होने लग जाता है, अगर उसे पता ना हो कि ये टॉफी है।
या कैंडी है। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है मेडिकल हिस्ट्री में, इतने इलस्ट्रेशंस हैं इसके लिए कि अगर आपको बोल दिया जाए ना, उसके बाद आपका माइंड वैसे काम करना शुरू कर देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे, उन डॉक्टर्स के ऊपर हमें इतना ट्रस्ट था, अगर उन्होंने बोल दिया ना कि ठीक हो जाएगा, तो दवाई लूं ना लूं, एक दवाई तो लेना ही होता है, लेकिन मेंटली ऐसा इफेक्ट पड़ता था कि ठीक हो जाएगा। तो ये इसे बोलते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, कि आपका माइंड में एक बात जो डाल दी और कंस्ट्रक्टिवली डाल दी, तो आपका माइंड उसी तरफ काम करना शुरू कर देता है। एक और एग्जाम्पल है इसमें, जो बुक में भी दिया गया है, कि जोसेफ ग्रांट करके एक बैंक ऑफिशियल हुआ करते थे उस समय, जो कि बैंक में काम करते थे, और उनको जुआ खेलने की एक अंदर से लत सी लग गई कि मुझे खेलना है, तो उन्होंने बैंक का ही पैसा बोरो कर कर, मतलब वहां से निकाल कर, ऐसा सोचा कि मैं ले जाता हूँ और खेल के उसमें वापस डाल दूंगा जो मैं जीतूंगा। और बिना बताए, बिना अपने डायरेक्टर्स की परमिशन से वो उसमें खेलने चले जाते हैं, गैम्बलिंग, और वो वहां पे बिल्कुल हार जाते हैं, बिल्कुल बैंक करप्ट हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बैंक में ये बात खुलती है, तो इससे पहले वो घबरा के वो किसी जगह छुप जाते हैं, और वहां जाके 2-3 दिन सर्च करने के बाद जब वो मिलता है, तो वो वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली, वो रोते हुए वो बोल रहे थे कि अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं ये जो डिसग्रेस है, ये मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। बार बार एक ही बात बोलते बोलते कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। और विद इन 3 डेज, जब वो कस्टडी में थे, वहां पे उनकी डेथ हो गई, बिकॉज आप माइंड को कंटिन्यूसली फीड कर रहे हो। तो यहाँ तक ये चीजें भी जो है रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, कि आप कंटिन्यूसली माइंड को जो ऑर्डर दे रहे हो, वो होने लग जाता है। अब जिस तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, अगर अगर बिजली जो है इंडस्ट्रीज को चलाती है, हमारे घर को रोशनी देती है, सब कुछ तो कंस्ट्रक्टिवली यूज हो रहा है। लेकिन यही बिजली अगर हमने गलत तरीके से यूज कर ली, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है ना। अगर हम उसे प्लग में हाथ डाल लिया या कुछ है, अगर उसे डिस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी अगर हम जो चीज कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए है, नेगेटिव आपको एक्सट्रीम नेगेटिव में भी लेकर जा सकता है। तो इसी तरह से ऑटो सजेशन जो हमारे लाइफ में है, वो हमें करेक्ट करना है। एक लेजेंडरी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जो थे, वो कई बार फेल हुए। अल्टिल द एज ऑफ 40 उनके बारे में पढ़ा जाता है कि न्यूमरस सेटबैक्स और फेलियर्स उन्होंने देखे हैं बिजनेस में। 40 साल की एज में उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया बिजनेस में और कई तरह की जॉब्स, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली अ फेलियर। लेकिन उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब आया कि जब उनकी लाइफ में एक लेडी लव, उनका लव ऑफ लाइफ, एनी करके एक विमन थी जो उनकी लाइफ में आई। तो नेपोलियन हिल क्या कहते हैं कि जो इमोशन ऑफ लव है, प्यार जब लाइफ में होता है, इट्स इक्वलेंट टू इमोशन ऑफ फेथ। तो अगर आप जेन्युइनली आपके अंदर इमोशन आ रहा है प्यार का, वो आपको ऑटोमेटिकली विश्वास की ओर भी लेकर जाता है। व्हेन यू लव समवन यू ट्रस्ट ऑल्सो। सो उनके लाइफ में जब चेंज आया, दैट दैट पर्सन जो उनकी लाइफ में एंट्री आई, उसके बाद से उनका लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हुआ। बहुत सारे ऑथर्स ने इनके ऊपर बुक्स लिखी हैं, इनके ऊपर रिसर्च करी है। तो उन्होंने ये बताया कि इनकी लाइफ में जो भी मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके पीछे जो रोल रहा है, वो एनी रुटलेज का रहा है, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड रिलेटेड और लव ऑफ द लाइफ और वाइफ भी रही हैं। तो उनके होने से वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ा, कि जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े बड़े जो भी हमारे सामने इनके वर्ल्ड के लिए जो भी उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, वो उसी की वजह से हुए। एंड ही वाज सच अ ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो कि आज भी उनका नाम बेस्ट प्रेसिडेंट्स में जाना जाता है। तो उसके बाद अपनी अपनी उन्हीं की वजह से अपनी मिस्टेक से लर्न करना, और इवेंचुअली अपना रेजिलियंस शो करना, वो उनको वो खुद भी बताते थे, ऑथर्स ने भी बताया, इट ऑल बिकॉज ऑफ दैट लेडी। सो हमारे लाइफ में जो इंसान आते हैं, जो जिनके हम कांटेक्ट में आते हैं, कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें रास्ता दिखाने आते हैं। तो बेसिकली उनका डिस्ट्रक्टिव थॉट चल रहा होगा, जो अभी तक उन्होंने वो हासिल नहीं किया, जो उनके आने के बाद किया। तो ऐसे बहुत दफा ऐसा होता है, व्हेन यू मीट समवन और एक प्यार आपकी लाइफ में आना शुरू होता है, प्यार से सबकॉन्शियस माइंड को हम बहुत इजीली उसे फ्रेम में डाल सकते हैं, उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करने में हमारे वो हेल्प करता है। सो इसी के साथ एक और अभी आजकल करंट जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में भी बहुत कुछ आता है, दैट इज अ मिलेनियर।
मतलब जो ये प्रेसिडेंट बनने से पहले भी ही वॉज मिलियनर। ही ऑलवेज हैड अ मिलियनर माइंड, नॉट बिलियनर माइंड, नॉट अ मिलियनर माइंड। मतलब वो मिलियन से भी ऊपर सोचते हैं। उनके पास अगर उनकी भी स्टडी, केस स्टडी मैं अभी नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूंगी, जिसमें उन्होंने ये बताया ऐसा कि वो बिलियन से नीचे सोचते ही नहीं। अगर वो प्रेसिडेंट बने या ना बने, वो जो पर्सनली उन्होंने जो लाइफ को अपना फ्रेम किया ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिलियनर माइंड। उन्होंने चेंज ही नहीं किया अपना माइंडसेट कि मैं नीचे जा सकता हूँ। तो उस स्टडी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट संडे इसके बारे में शेयर करूंगी। और जस्ट वन मिनट। सो दिस वाज इट, कि अपनी लाइफ को, अपने जो माइंडसेट को, अपना जो भी सोचने का तरीका है उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। पूरे दिन में 24 घंटे में हम बहुत सारा सोचते हैं। एज पर द साइंटिस्ट 60,000 थॉट्स पर डे हमारे माइंड में आते हैं। अब वो थॉट्स कितने नेगेटिव हैं कितने पॉजिटिव है वो हम ही जानते हैं। लेकिन अगर ज्यादा नेगेटिव आ रहा है तो आपको लाइफ के आउटकम्स भी नेगेटिव दिख रहे होंगे। अगर ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको, आप लाइफ में हैप्पी होंगे, यू विल बी अ बेटर एंड सेटिस्फाइड पर्सन। तो ये हमें इस पे देखना है। अगर आपको भी लगता है आप या आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो हम कहते हैं नहीं बहुत नेगेटिव है, इनकी बात करने से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उनको इस चीज के लिए प्रेरित किया जाए कि कंस्ट्रक्टिवली सोचो। अपने बेसिक जो थॉट पैटर्न है उसको चेंज करना शुरू करो, आपकी लाइफ भी बेटर होगी। लाइफ बेटर होगी अब और बेटर पॉजिटिव सोचोगे तो इट्स अ विशियस सर्कल जो कि हमारे पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम हमारी लाइफ को अपने आप हम बेटर कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में है, अपनी सोच पे है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो हम खुद क्रिएट करते हैं। और कुछ भी रियलिटी में चाहते हैं कुछ भी है तो इस पे हम कर सकते हैं। एंड मैं आप सब लोगों से भी जानना चाहूंगी कि जो 3-4 संडे से आप ये सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बस अलग तरीके से बताया जा रहा है। बहुत सारी चीजों के बारे में, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में पूरी सीरीज कर चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप की इसमें टेक्निक्स थी कि हर किसी को कोई भी टेक्निक जो है ना, कभी क्लिक कर जाती है, कभी जर्नलिंग से कर जाती है, कभी आप विजुअलाइजेशन से कर लेते हो, कभी 5x55 की टेक्निक है, 369 की टेक्निक है। तो कई सारे लोगों को कुछ भी क्लिक कर जाता है और वो इफेक्ट कर जाता है जो आपका माइंड कहता है कि मैं इस पे काम करूंगा तो मेरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये भी एक टेक्निक है, इजी लगता है मुझे कि सिर्फ अपनी सोच को बेटर करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आसपास का माहौल कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहता है, तो वो हमारे ऊपर है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का ये प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। और अभी ध्यान का समय हो रहा है, तो आप सभी ध्यान की पोजीशंस में आ जाएं और आनापान सती ध्यान करेंगे। 3 लॉक्स लगाते हैं, इसके लिए लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, आलती पालती मारेंगे। अगर लेग्स क्रॉस करने में दिक्कत है तो एक के ऊपर एक करके इस तरह से रखेंगे, उंगलियों को फंसा के गोद में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आएंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान की इस गहन यात्रा में उतरने के लिए अपना पूरा ध्यान
अपनी आती जाती सांसों पर ले आएंगे। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लेंगे और पूरे मन से आह्वान करेंगे महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरुजन का, अपने कुल देवता कुल देवी का, पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी का, एनलाइटेड मास्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स का, वे सभी हमें उनकी चेतना से जोड़े, हमारा मार्गदर्शन करें और किसी भी नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्शन दें, संरक्षण दें। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है और आपके उनकी छत्र छाया में ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को सिर्फ देखेंगे, लाइक अ स्पेक्टेटर, लाइक अ दृष्टा। सिर्फ आती जाती सांसों को देखना है, महसूस करना है, उनमें उलझना नहीं है। 10, 15, 20 सांसों के बाद माइंड का अपना खेल शुरू हो जाता है, विचारों का भेजने का। विचार आना शुरू करते हैं, लेकिन आप कितनी गहनता से, कितनी डेडिकेटेडली अपनी सांसों को देख रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी जितनी ज्यादा डेडिकेशन होगी, उतनी ज्यादा हायर और फाइनर वाइब्रेशंस आपकी ऊर्जा सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब माइंडफुलनेस होता है, अवेयरनेस, पूरी सतर्कता से सांसों को देखना। ध्यान में आगे बढ़ने के लिए हमारे गुरु हैं जो हमारी सहायता करते हैं। उनकी संरक्षणा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग ध्यान नहीं करते,
उन्हें ये फिजिकल वर्ल्ड ही रियलिटी लगता है, उसके परे वह देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि इसके आगे भी कितने सारे लोग हैं, कितना कुछ है। ये फिजिकल वर्ल्ड तो केवल छाया है इनर वर्ल्ड की। एक अच्छे जीवन के लिए तन और मन का दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ जीवन का कोई तरीका बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर है। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। ध्यान आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। केवल हाथ पैरों के बांध कर क्रॉस कर बैठ जाएं और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। सांस के अंदर जाने और बाहर आने की जो छोटा सा चक्र है उसको महसूस करेंगे। अपना ध्यान पूरी तरह से सांस पर केंद्रित रखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन यहाँ वहाँ भागने के लिए नहीं है। आराम से बैठो, हमें खुद की तरफ भागना है। धीरे हम ध्यान की गहराई में करते चले जाएंगे। सांसों के साथ एक हो जाएंगे। श्वासों के साथ एकाकार ही होना है। यही तो ध्यान है। हमारी सांस हमारा गुरु भी है। ब्रह्मांड में उतरने का रास्ता यहीं से दिखता है। एक अनजानी दुनिया में उतरने का एक रास्ता है हमारी सांस। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां जाकर सिर्फ एक तरफा बातें करते हैं। हमने कभी मौका ही नहीं दिया परमात्मा को बोलने का, सुनने का। परंतु आज आंख बंद करके मौन में रह के बैठे हैं।
जब हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है, कितना खूबसूरत क्षण है। आज की इस पावन बेला में हम सभी मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, और हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं। आज तक हम बाहरी दुनिया से जुड़े, रिश्ते नातों से जुड़े, दोस्तों से जुड़े, आज हमारे भीतर बैठे परमात्मा को हम अपना समय दे रहे हैं। इट्स एन इम्पोर्टेंट मीटिंग with yourself, with your higher self, with the source, with the universe. और ब्रह्मांड हमारी इतनी खूबसूरती से साथ देता है, गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन करता है। प्रश्नों के उत्तर, उलझनों के सुझाव हमारे सामने ध्यान में ही प्रस्तुत होते हैं। ध्यान करके हम होश में आते हैं। बेहोशी में ये जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करना। महात्मा बुद्ध ने कहा, सांसों के साथ सजग होकर रहो, आपकी जागरूकता का केंद्र बन जाएगा और आपका शरीर वही ब्रह्मांड बन जाएगा। सांसों पर ध्यान देते देते हमारा मन भी विचार शून्य होने लगता है। विश्व शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करने लगती है। भ्रमरंध्र से पांव तक, पांव से भ्रमरंध्र तक ये विचरण करने लगती है। और जब विश्व शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा भौतिक शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रवेश कर जाती है, तब धीरे धीरे हमारा दिव्य चक्षु, थर्ड आई, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुद से जुड़ना, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना। आपकी अपनी ऊर्जा ही आपकी दवा है। हमारी एनर्जी, हमारा विजडम, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एग्जिस्टेंस, यही हमारे हीलर हैं।
जब हमारा आगे चक्र एक्टिव होने लगता है तो हमारे पिछले जन्म के कर्म वह भी उजागर होने लगते हैं। हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो किस जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है। हम सभी लॉ ऑफ कर्म, कर्म सिद्धांत से बंधे हुए हैं। इसका सिंपल सा रूल है, जो बोगे वही पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो कोई भी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करेंगे वह कर्म सिद्धांत में उसके बंदी हो जाएंगे। इस कर्म चक्र को आकार देने के लिए सृष्टिकर्ता ने, परमात्मा ने आकर्षिक रिकॉर्ड्स की स्थापना की। बेसिकली ये चित्रगुप्त का बही खाता होता है। यहाँ पर हमारे भावना, हमारे विचार, सोच सभी ही रिकॉर्ड होते हैं। ध्यान करते करते जिन आत्माओं को इच्छा जागती है कर्म चक्र से बाहर आने की, ऐसी लालसा उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उस आकांक्षिक रिकॉर्ड को सब कुछ पढ़ने के लिए आपकी थर्ड आई का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। उस रिकॉर्ड को देखकर हम जान पाते हैं कि कहाँ कहाँ त्रुटियां हुई हैं, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। उन सब से आगे बढ़ने के लिए हमारे गुरुजन हमारी सहायता करते हैं और उच्च जीवन की योजना बनाकर आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये आकांक्षिक रिकॉर्ड हम सभी के लिए उपलब्ध है जो अपना कर्म ऋण के लिए तत्पर है। इस जीवन मरण के चक्र से बाहर आने के लिए अपने सभी कर्मों का भुगतान तो करना ही होगा। हम लिंगर ऑन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। आसान कर सकते हैं ध्यान के द्वारा अपने भीतर चेंजेस लाकर, अपना माइंडसेट बदलकर, फॉरगिवनेस को अपनाकर, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को अपनाकर किसी एक चीज के ऊपर रोते रहने से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता को अपनाना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे भले के लिए हो रहा है, बस स्वीकार करना है, माफ करना है, धन्यवाद करना है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। मेरी गलतियों की वजह से, मेरी त्रुटियों की वजह से मैं ये सब देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, ये सब भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। And the moment you accept, जिस क्षण आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, वह दुख स्वयं ही छटने लगता है। क्योंकि सबक जो सीखना था वो सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी हम चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी हमारी आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक गति बढ़ती जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सुनना है समझने के लिए, समझना है करने के लिए, और करना है बदलने के लिए। बदलना है खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, खुद के उत्थान के लिए। बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी होना है। बाहर की तरफ ही देखोगे तो दुख ही दुख है, अंदर की तरफ देखोगे तो सुख ही सुख है। अंदर देखते देखते कब आपका माइंड सेट, कब अपने सोचने से समझने का तरीका बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। आपको दवाइयों की नहीं, मेडिकेशन की नहीं, मेडिटेशन की जरूरत है किसी भी उलझन से बाहर आने के लिए। और पत्री जी ने हमारे समक्ष ध्यान का इतना कन्वीनियंट, इतना इजी टेक्निक, तरीका हमारे समक्ष रखा है, जिसमें हमें सिर्फ सुविधा अनुसार बैठना है, हाथ पैर को बांधना है, आंखों को बंद रखना है और बस उद्योग हो जाना है। इसके लिए कहीं हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। घर के किसी भी कोने में बैठकर अपने परम पिता से कनेक्शन बना सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से, अपने गाइडिंग एंजल से, स्पिरिट गाइड से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मान सकते हैं।
किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना भी चाहिए हो तो खुद के ऊपर विश्वास, दृढ़ता और मार्गदर्शन, ये सब आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आप किसी भी तरह की चीजों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग योर रियल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द रियलिटी। जैसे कि आज के सेशन में जाना कि हमारा सोचने समझने का तरीका हमारे जीवन को आकार देता है। जिस तरफ ध्यान जाएगा वही आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। केवल अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना है। अगर आपके अंदर अस्वस्थता की भावना थी, उसे त्याग करना है। बीमारी को डिस्कस ना करें। जितना सोचते हैं उतनी बीमारी को बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर का संचालन हमारा मन करता है, उसमें परिवर्तन की बहुत जरूरत है। Change your words, change your world।
जिस प्रकार वृक्ष से जो पत्ते सूख जाते हैं वो खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो विचार आपके अंदर उठ रहे हैं, आपका माइंड घड़ी घड़ी नए नए विचार भेजता जा रहा है, वह भी सूखे पत्ते के समान धीरे धीरे गिर रहे हैं, भीतर की तरफ यात्रा करते हुए। इस समय शरीर और मन स्थिरता की ओर बढ़ चुके हैं, सांसें छोटी होती जा रही हैं, विचारों की गति कम हो गई है। ध्यान ना लगे, विचारों में भटके, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय लें, समय दें। एक फूल अपने आप सहज भाव से खिलता है, उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो वह बात नहीं होगी। ठीक उसी तरह से अपने आप को सहज भाव से खिलने दें। इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, कि ध्यान नहीं लगाना। केवल रोज डेडिकेटेडली खुद को एक समय देना है, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जितना हमारी उम्र है उतना मिनट हमें ध्यान मिनिमम करना चाहिए, और मिनिमम 40 दिन का संकल्प लेकर बैठे। ऐसे करने से हमारे शरीर में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होने लगती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होने लगता है। एनर्जी की कमी से बीमारियां फैलती हैं। ध्यान में हमारे भीतर ऊर्जा की वर्षा होने लगती है। सोए हुए सेल्स भी जागृत होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं, रिपेयर होने लगते हैं। धीरे धीरे सेल से सुस्त पड़ने के कारण जो अस्वस्थता हम महसूस कर रहे होते हैं वह स्वतः ही ठीक होने लगता है। ध्यान के पीछे एक साइंस है। Last 5 minutes. शून्य अवस्था से आप अपने जीवन में
सहयोग और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं, ट्रैप करते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में डीप मेडिटेटिव कंडीशन में पहुंचते हैं, तो आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा, प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। ये शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत होता है। ये ऊर्जा, ये शक्ति एक ऐसी औषधि है जो आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर, हर स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। क्यों ना ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी को हर रोज अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे नहीं देने, कोई लंबी क्यूज में नहीं जाना, वेटिंग में नहीं बैठना। अपने समय अनुसार सुविधाजनक जगह पर बस खुद को टिकाना है, बिठाना है। इतना सा तो एफर्ट हमें करना ही होगा। लास्ट 2 मिनट्स। वापस आ जाएंगे। अपने हाथ, पैर, गर्दन हल्का सा हिला लेंगे। और धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ कर उसकी ऊर्जा अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए, इस सीरीज में जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को अ, अपनाने के लिए और हर संडे सुबह 7 बजे मुझसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। दिल से अभिनंदन। आप सभी के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी ऊर्जा महसूस होती है। कई बार तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैंने
सोचा नहीं था, लेकिन वो अपने आप ही शायद मेरे अंदर वो वर्ड्स आ जाते हैं, और मैं भी ध्यान में आप सबके साथ वो शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, आपकी ध्यान की जो यात्रा थी वो सुगम रही होगी। अगर आप सभी का कोई प्रश्न है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप शेयर कर सकते हैं आज के सेशन के बारे में। आज हमने जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के बारे में जाना, पैटर्न्स के बारे में जाना, प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जाना। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न है, तो वह भी पूछ सकते हैं। ट्राई करूंगी कि ये रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूं, थोड़ा समय की कमी के कारण कई बार नहीं हो पाता, बट आई ट्राई कि आज ही हो जाए। अगर आप रिपीट देखना चाहें तो आप तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, और चाहें तो अपने आसपास अपने नियर एंड डियर वन जिनको ज़रूरत महसूस होती है नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। हरसिद्धि जी, रचना जी, आप बोलिए मैम। बहुत ही बढ़िया सेशन था और ध्यान भी बहुत गहरा रहा। आज आपने जो बात की ना कि डिस्ट्रक्टिव माइंड कितना वो हार्मफुल हो सकता है, इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था, मिलर एपा की स्टोरी। वो परफेक्ट एग्जांपल है आई थिंक, कि वो उन्होंने पूरा वो रिवेंज में इतना वो चले गए कि काफी लोगों को मारने का कारण भी बने और वो सब। और फिर जब वो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में आए, मतलब तो वो इतना ऊपर उठे कि आज कैलाश पर्वत जो है वहां सबसे आगे जाने वाले इंसानों में उनका नाम है, कि वहां तक कोई नहीं जा पाया जहां तक वो जा वो पाए हैं। अपने समय में एक डाकू हुआ करते थे, और मैंने भी हाँ थोड़ा सा उनके बारे में जाना है कि वो वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही नेगेटिव माइंड सेट रखते थे। हाँ। और ऐसे यस। बहुत सारी स्टोरीज है, हम लोग उनके बारे में भी हाँ जानते हैं, तुलसीदास जी के बारे में कि वो पहले हाँ ऐसे थे, फिर उन्होंने रामायण हाँ लिखी। तो हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो आपको डायरेक्शन हाँ देता है। हाँ, तो वो 360 डिग्री फिर चेंज हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि इंसान अगर चाहे तो कितना ऊपर उठ सकता है। तो बिल्कुल। जब आप कुछ ये लेकर आते हैं ना, तो जो पुराना जो कुछ पढ़ा है जो कभी याद अभी याद नहीं है। है, वो भी पूरा वो मतलब हाईलाइट हो जाता है कि अच्छा हाँ ये बातें पढ़ी थी, आपका ये माइंड जो ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में फीड है ना, वो एकदम से हाँ पॉपअप होता है कि ये तो पहले हाँ कनेक्ट हो चुका है, मतलब हम पढ़ हाँ, चुके हैं, तो वो आपके सामने आना शुरू हो जाता है। हो जाता है। हाँ, जो तो आपने बहुत थैंक डेडिकेटेडली कोई चीजें पढ़ी होती है ना, वो स्टोर हो हाँ जाती है। हाँ, तो वो ये मतलब ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है आपका, जो आप ये ढूंढ के लाते हैं स्टोरीज वगैरह, तो उसमें हम अपना भी रिमाइंड कर लेते हैं, आप लेके आते हैं, वो नया होता है, तो हमारी बिलीव सिस्टम और स्ट्रांग होती है कि हाँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो मैम। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हरसिद्धि जी। आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हमेशा मोटिवेट करते हैं। और मुझे भी एक्चुअली एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं जो मैं जान रही हूँ, अगर हम विजुअली उसको देखें ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है। रादर देन आप सुनेंगे तो थोड़ा टाइम तक तो वो स्टोर रहता है, लेकिन फिर वो निकल जाता है। लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं और सुनते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक स्टोर रहता है। और जो चीज़ हम उसको अगर हम प्रैक्टिकली करें, तो वो तो परमानेंटली हमारे माइंड के अंदर इनक्रिप्ट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट संडे एक इसी के कंटिन्यूइंग टॉपिक के साथ। और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप को और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने अंदर विश्वास की जो ज्योति है वो और प्रज्वलित करेंगे, जिससे कि हम अपने लिए जो भी कुछ करना चाहें, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहें, तो वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, वो पोटेंशियल हमेशा से रहे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। टेक केयर, बाय बाय।